दोस्तों, देश में रियल एस्टेट सेक्टर की हालत इन दिनों कुछ ठीक नहीं और इसका सबसे बड़ा झटका उन लाखों लोगों को लगा जो अपने सपनों का घर खरीदने की उम्मीद में सालों से इंतजार कर रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में करीब 5.08 लाख रेजिडेंशियल यूनिट्स वाले 1981 प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं और यह आंकड़ा 42 शहरों से आया है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, मेहनत, सपने इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आज वो ना तो अपने घर में रह पा रहे हैं और ना ही उनका पैसा वापस मिल रहा है। तो आखिर इस मंदी की वजह क्या है और इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ रहा है, तो चलिए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स क्यों अटके हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है बिल्डर्स का खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कई बिल्डर्स ने एक साथ कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, लेकिन उनके पास इन्हें पूरा करने के लिए फंड्स नहीं थे। इसके अलावा कुछ बिल्डर्स ने खरीदारों से मिले पैसे को नए प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर दिया, जिससे पुराने प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। दोस्तों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में यह समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। खासकर एनसीआर में 1,46,000 फ्लैट्स अटके हुए हैं, जो इस क्राइसिस की गंभीरता को दिखाता है। अब बात करते हैं उन खरीदारों की जिनके सपने इस मंदी की भेंट चढ़ गए। इमेजिन कीजिए, आपने अपनी सारी सेविंग लोन लेकर या फिर ईएमआई की टेंशन झेलकर एक फ्लैट बुक किया। आपको बताया गया कि 2 से 3 साल में आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन 5 से 7 साल बाद भी ना तो आपका घर तैयार हुआ और ना ही बिल्डर आपकी बात सुन रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो ईएमआई और किराया दोनों का बोझ उठा रहे हैं। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस की बात भी है। लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक घर का सपना देखते हैं, लेकिन ये सपना अब एक बोझ बनता जा रहा है। दोस्तों, सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठाए। 2016 में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया, जिसका मकसद था खरीदारों को प्रोटेक्शन देना और बिल्डर्स को जवाबदेह बनाना। लेकिन रेरा के बावजूद कई बिल्डर नियम खुलेआम तोड़ रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने में देरी हो रही है। 2019 में सरकार ने SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन था ताकि अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके, लेकिन इस फंड का इंपैक्ट अभी तक उतना नहीं दिखा जितना उम्मीद थी। कई प्रोजेक्ट्स अभी भी फाइनेंशियल और लीगल दिक्कतों में फंसे हुए हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल्डर्स को अब ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना होगा। फंड का सही यूज, प्रोजेक्ट की रियलिस्टिक प्लानिंग और सख्त रेगुलेशन की जरूरत है। साथ ही खरीदारों को भी अब स्मार्ट बनने की खास जरूरत है। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट की लीगल स्टेटस और रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों का पैसा पहले ही फंस चुका है, उनका क्या होगा? क्या वो कभी अपने घर में रह पाएंगे या ये मंदी उनके सपनों को पूरी तरह से तोड़ देगी? दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार और बिल्डर को और सख्त कदम उठाने चाहिए या फिर खरीदारों को अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।